फक्र अजहर की बुलंदी देखने निकला है तू, हाथ रख ले सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। आइए हजरात जो भाई सोए हुए उनके लिए रज़ाकार हजरात एक कप चाय का इंतजाम करें, या तकिया बिस्तर चादर मच्छरदानी और मच्छर वाली अगरबत्ती का इंतजाम करें। ये लोग कल जाकर के शिकायत न करें कि रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस में ठीक से मैं सो नहीं सका। हालांकि इन लोगों को दावत इस तरह नहीं दी गई है कि आइए पाँव फैला के सो जाइए। ये जलसा यकीनन बड़े जतन बड़े लगन से जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब और उनके रफ़क़ा वो मुहिब्बीन ने सजाया है। दस्तारबंदी का रूप प्रबल मंजर आप अपने माथे की आंखों से मुलाहिजा करेंगे। उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन साहब क़िबला तेजी जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद तशरीफ रखते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी बिजली के मुताबिक और हमारी तरतीब के मुताबिक एक नतीब की हैसियत से मैं बहुत ही अदब के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि आपका बयान बाद में होगा। इस वक्त तैयार है यूरोप एशिया खतीब आलम हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रज़वी बरकाती अबुलहक्कानी क़िबला मदरसे को मैं पेश करना चाहता हूँ, मगर बड़ी बेतरतीबी है। हदीस रसूल की बेअदबी का इंतकाल होगा। सहाबाए किराम हदीस पाक का दर्स देते थे, बिच्छू डंक मारता था मगर नहीं बोलते थे कि कहीं हदीस रसूल की तौहीन न हो जाए, बेअदबी न हो जाए। अल्लामा अबुलहक्कानी साहब क़िबला हवाले के साथ दलाइल बराहीन के साथ प्रूफ के साथ चैलेंज के साथ हदीस पाक सुनाया करते हैं। आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी है, लेकिन इस वक्त अल्लामा अबुलहक्कानी साहब क़िबला जब हदीस पाक सुनाएंगे, हदीस पाक के मफ़हूम पर ही प्रकाशी करेंगे और फिर उसी निस्बत से आला हज़रत और सरकार मुफ्ती ज़मीन के अशार सुनाएंगे, तो यकीनन आपका आना भी कबूल हो जाएगा और आपका सुनना भी वसूल हो जाएगा। आप तमामी हज़रात जरा सा माहौल बनाइए, एक लम्हे के लिए आप सभी हज़रात खड़े हो सकते हैं। उलमा के एहतराम में मस्जिद मुस्तफा को आबाद करने के लिए सिर्फ मर्द हज़रात खड़े होंगे, जो मर्द है वही खड़े होंगे। ख़वातीन हज़रात सारी माँ बहनें आप बैठी रहे, जो लोग को जगह वाला उठिए, लगता है सीधे अपने शरीफ से यही चले आए। अल्लामा अबुलहक्कानी साहब क़िबला जिनकी तकरीर सुनने के लिए पूरी दुनिया मुस्तरिब बेचैन परेशान रहा करती है, हदीस रसूल का छलकता हुआ जाम वो पिलाएंगे, आपकी प्यासी समातों को सैराब फरमाएंगे। और बैठ जाइए माशाअल्लाह। तकरीबन 30-35 मरतबा, अब तो मैं गिनती भी भूल गया, 30 या 35 मरतबा हजरत हज बैतुल्लाह की सादत से मालामाल हो चुके हैं। 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह 34 बार लगातार हज की सादत हासिल करने वाला हमारी जमात का वो खतीब जिनको दुनिया सुन्नियत खतीब आलम हाफिज़ अहादीस कसीरा खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुलहक्कानी के नामे से याद करती है। और यही नहीं, सैकड़ों मरतबा उम्रा की सादत हासिल करने वाले, कभी बगदाद शरीफ, कभी सहाबाए किराम के मज़ारात पर, कभी दूसरे अजिल्ला औलियाए किरार की बारगाहों में हाज़िरी देने वाले हमारी जमात के वो खुश नसीब आलिम जिनकी ज़ियारत, जिनका दीदार आप करने जा रहे हैं, उन्हें हज़रत अल्लामा अलहाज अबुलहक्कानी साहब क़िबला फरमाते हैं। ये हुज़ूर शेर नेपाल की बारगाह के भी फैज़ याफ्ता है। थोड़ी देर में मुर्शिद बड़ा पीर कामिल मुफ्ती आज़म नेपाल, मुहद्दिस आज़म नेपाल, अल्लामा मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी
की बरकाती तशरीफ लाएंगे। जिनका जी चाहे शहजादा आला हजरत हुजूर तस्लीम मियां के हाथों पर हाथ देकर सरकार गौसे आजम की गुलामी कबूल कर लेंगे, और जिनका जी चाहेगा हुजूर शेरे नेपाल के दामन से वाबिस्ता होकर उसी सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया नूरिया रज़विया में दाखिल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सिलसिले का फैजान होगा, बलाएं दूर होंगी, मुसीबत काफूर होगी, और आप तमामी हजरात के घरों में खैर बरकत और रहमत का नुज़ूल होगा। आइए अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुलहक्कानी साहब क़िबला का जीता जागता इंकलाब अपने इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गरीब नवाज, जश्न दस्तार बंदी। चला अभी देख लेने जा पहला बड़ा بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله مولانا العظيم وصلى على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثانین میں بلند ہے رتبہ حسین کا اور سیدمی سے ارشد شہرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. ضرور شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجود والکرم علیہ وسلم استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں ہو روادار صدا ہو ایک راہ گدا دیکھ رہا ہو اور یا رسول اللہ اگر وقت اجل پر تیری چوکٹ پہ ٹوٹا ہو اتنی وفاداری کی سجدے میں ادا ہو. اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں موسم نعمت سے ہم مانگے تو نجدی یوں بکے جو نبی سے مانگتے اللہ سے کیا ملتا نہیں تو فرماتے سنو بے نوا کو بے صدا ملتا اس سرکار سے دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک اندھے نشی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. رات کا تقریباً 3 بج رہا ہے اتنے دیر سے بیٹھے ہیں ذرا اور بیٹھ جائیے زیادہ وقت نہیں آدھا گھنٹہ مجھ کو بھی برداشت ہے بس آدھا گھنٹہ انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو قرآن ہو نبی بھجن صاحب کو سنائیں گے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل ایک حدیث شریف سن لیجیے کہ آیت کریمہ کی روشنی میں آدھے گھنٹے کا اختتام آپ ضرور سن کے جائیے گا بلا سننے پر جائیے گا انشاءاللہ. دیکھیے نائب شیر فاجر و فرمائیں شہزادہ اعلیٰ حضرت تصدیق رضا خان جلوہ فرمائے دیگر علماء کرام شورائے اعظام موجود ہیں.
तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करूँगा। ये हदीस शरीफ जो है इसका शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 202 70 प्यारे के ऊपर है, बाबो सवाफी तस्बीह के ऊपर है। इन्नल जन्नता की आन व इन्न फरासहा सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शबे मेराज हुजूर से हजरत खलील ने कहा, एक जगह आसमान पर मुलाकात हो गई तो हजरत खलील ने कहा, हुजूर आपका गुलाम जो जन्नत में जाएगा तो हर सुन्नी गुलाम का रूम जन्नत में अभी से तैयार है। बोलो अभी से जन्नत में रूम तैयार है, बनेगा नहीं, बना हुआ है। हाँ बना हुआ है, सबका एक एक रूम बताओ। ऐसा नहीं कि एक रूम में बाप भाई सब कुछ नहीं, बाप का अलग है, बेटा का अलग है, भाई का अलग है, दादा का, सबका रूम अलग अलग है, तैयार है। मरका हुजूर है पियान, पियान समझते हैं? उलमा से पूछो, पियान के माना है चटियल मैदान। रूम तो है तैयार हुजूर, पर है चटियल मैदान, सजावट नहीं है, खेल कूदे उसमें नहीं है। तो अपने गुलामों से हजरत खलील की तरफ से कह दीजिएगा, आपका गुलाम चाहता है जन्नत वाला मकान मरने से पहले सजाया रहे, बेल बूटे लगे रहें, लहरें रवा रहें, तो दुनिया में पढ़ा करेगा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब जब पढ़ेगा तब तब जन्नत वाला घर सजता रहेगा। तो आप लोग अपना अपना घर एक बार सजा लीजिए तो सब आदमी बोलिए सुभान अल्लाह। अरे ऐसा बोले जैसे बिहार वाला घर, जन्नत वाला घर है तो जन्नती की तरफ बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जलसे ही भी नहीं, जब जब पढ़ोगे तब तब सजेगा। घर में बैठे बैठे पढ़ोगे तो जन्नत वाला घर सजता रहेगा, दुकान में पढ़ते रहोगे जन्नत वाला घर सजता रहेगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, जो जितना पढ़ेगा उतना सजेगा इंशाअल्लाह। हम अब ये चाहते हैं कि रात का आखिरी हिस्सा है, अब आप जाओ यहाँ से तो कुछ लेकर के जाओ, सुधर करके जाओ, मगर जलसा के चारों तरफ शैतान घूम रहा है। कभी न चाहेगा कि मुसलमान सुधरे, वो तो चाहेगा कि मुसलमान आपस में लड़े, मियां में भी झगड़ा हो, तलाक वाक़े हो, भाई भाई में खून रेज़ी हो, चाहेगा ना शैतान। तो हम चाहते हैं कि 2 मिनट में पहले शैतान को भगा दें, फिर जो आयत पढ़ी है उसकी रोशनी में तकरीर शुरू करें। तो भगा दे कि नहीं भगा दे? तो कैसे भागेगा? शुरू करोगे तो भाग जाएगा। बड़ी ताकत है शैतान को, भागेगा कैसे? एक बड़ा मसला है। बोलो भगा दे कि नहीं भगा दे? बाकी से भगा दे जाए तो पूरे बिहार से भगा दे, पूरे बिहार से भगाने की ताकत हमें नहीं है। इतनी ताकत है मैं बताता हूँ, जहाँ तक मैं उसको भगा सकता हूँ बता दो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबुल अज़ान, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबु फ़ज़ील अज़ान, हदीस नंबर 2 17 21 22 23 24। अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्सलात अकबर शैतान लहु ज़राफुल्लाह मुस्ताज़ी हत्ता इज़ा क़दम निदा क़बला। तर्जुमा करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। आप लोगों के यहाँ मस्जिद है? मस्जिद इस इलाके में मस्जिद है ही नहीं, तो बोलो ना बाबा है ना। तो हमारे नबी फरमाते जब अज़ान होंगे अल्लाहु अकबर, जोर से कहो कि धीरे से कहो कि मैक से कहो कि बेला मैक के कहो, कहोगे अल्लाहु अकबर तो शैतान बस्ती छोड़ के भाग जाता है। कितनी दूर भागता है इसको तो समझो। आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा, ईज़ानुल हजर में सारे फकीहों ने लिखा अल्लाहु अकबर कहोगे तो 36 मील कमोबेश 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर कहाँ तक हुआ? सीतामढ़ी तक हुआ कि उससे भी आगे हुआ? उसे भी आगे हो गया। तो एक मतलब इलाके से इसको भगा दो और फिर तकरीर सुनो, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। देखा 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 इस साल घाटे पे आ गया। और इसको दूर भगाना है ना बाबा, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। भाग गया। मैं सोच रहा था
रोके भाई कि रोगी क्यों कहता है मैक से अजान नहीं दे? लगा कि कोई मुर्गी सुना दिया होगा कि मेरा मैक के भी अजान देने से शैतान 55 किलोमीटर दूर भागता है। अब मैक से अजान होगी तो लेकिन आप ही को न भागना पड़ेगा। अरे हम मेरा मैक के भी अजान की मैक से दे, नबी ने फरमाया तो शैतान को भागना है, क्योंकि क़यामत आ सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं। तो एक बार और भगा दो, अल्लाहु अकबर, भाग गया। मगर नायब शेर नेपाल से पूछो, ये हदीस पढ़ाते हैं, आगे हदीस में है कि जैसे अजान खत्म हुई कि फिर आ गया, लोग अल्लाहु अकबर का के 55 किलोमीटर दूर भगा दिए थे, और फिर जलसा के चारों तरफ आ गया। क्या कहता है? लगाए हो निकलो जलसा से, पता चलाते। अरे हाँ, इंतजार कर रहा है, चलो घर जाके झगड़ा न लगा दिया तो कहना है। तो एक ऐसी हदीस सुना दूंगा कि आपके घर में जाएगा नहीं तो झगड़ा को लगाएगा। अभी नहीं, 15 मिनट के बाद मैं सुनाऊंगा। शैतान जाने ना भाई, आ गया हुजूर, शैतान फिर आ गया, अल्लाह अकबर करके तो भगाया था और फिर आ गया। तो नबी फरमाते भगाना है, ये बोलो ना, फिर भगाना है ना शैतान, तो आप कैसे भागेगा? तो नबी फरमाते अपने मासी बनो तो भागेगा। कितने आदमी बोलो तो कितने आदमी नमाजी बैठे हो? जो बेनमाजी होता है जलसे में दिखेगा, नारा को फूट के लगाता है, सोचता है नमाज नहीं पढ़ते तो नारा भी तो लगा। सुन्नी हो, नारा लगाने के लिए खाली पैदा हुए हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। आखिर में तो हुजूर शेर नेपाल दुआ फरमाएंगे, मुस्तजाब दावत वली कामिल दुआ फरमाएंगे। फकीर एक दुआ करता है, जरा हाथ उठाइए तो सब आदमी, उठाओ ना भाई, सब आदमी उठाओ ना, आमीन कहना। मौला जितने सुन्नी भाई बहन है सबको नमाजी बना दे। अब आमीन ना बोलिएगा, जोर से बोलिए, अल्लाह सबको नमाजी बना दे, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबका सीना नबी का मदीना बना दे, खौफ का गंजीना बना दे। मुसलमानों को मौला पांचों टाइम का नमाजी बना दे। नीचे कीजिए हाथ, एक भी आदमी नमाजी हो गए तो जमान का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। खाली हाथ बोल के चले गए तो फिर डाल लगा के लगा हो जाएगा। सुनो, तो नमाजी बनोगे तो शैतान कैसे भागेगा? तो नबी फरमाते शैतान, जब नमाज से तकबीर पढ़ोगे, अल्लाहु अकबर तकबीर होती ना, तो शैतान फिर भाग जाएगा। जब नमाज तकबीर खत्म हुई तो हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में शैतान फिर आ गया। तो नमाज शुरू किया तो अब शैतान कायम आ गया। मस्जिद में हो, मजदूर मस्जिद में आ गया, घर में हो, घर में आ गया, खानका में हो, खानका में आ गया, मदरसा में हो, मदरसा में आ गया। अल्लाहु अकबर, सना के बाद का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान ने कहा तो ठीक ठाक नमाज पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ता है, तो क्या कहेगा? उस्कुर करा, उस्कुर करा। अभी मैं बम्बई में तकरीर कर रहा था, बिहार में कम तकरीर इसलिए करता हूँ यहाँ 10:30 बजे मेरा नंबर भी नहीं आता है। अब बम्बई में 10:30 बजे जलसा खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म नहीं करूँ तो पुलिस आएगी, सब सामान उठा के ले जाएगी। बड़ा अच्छा लगता है, वरना नबी चाहिए, नशायद चाहिए, एक मुकर्रिर चाहिए। 10:30 बजे यहाँ नबी सलाम अलैकुम, 2 घंटा तकरीर किया, मैं भी बस हुआ, आप भी बस हो गए। तो तकरीर कर रहे थे, मुल्ला या मुल्ला, बोले मौलाना नमाज में शैतान आता है, कहाँ से पढ़ के आया ये? जब हदीस शरीफ है तो आता है, मेरे नबी ने फरमाया तो आता है। हमने कहा आपकी नमाज में नहीं आता है? बोले नहीं, हम लोग की नमाज में शैतान नहीं आता है। तो मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा ये तो अपना बिरादरी वाला है। बोल दो अल्लाह अकबर, अब आयत की रोशनी में 2-3 हदीस सुनाकर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। सरकार फरमाते मिन बाद तक़वल्ला खैरुल लहू मिन ज़ौजतिन सालिहा। सरकार फरमाते तकवा के बाद, नमाज रोजे के बाद तकवा, लेकिन के बाद मोमिन की सबसे बड़ी दौलत, मोमिन की सबसे बड़ी पूंजी है कि दुनिया में उसको एक नेक बीवी मिल जाए। जिसको दुनिया में नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत मिलेगी। नेक बीवी कहते किसको है? तो सरकार ने नेक बीवी की पहचान यह है कि शौहर जैसे घर जाए। माशाल्लाह, नेक बीवी किसको कहते हैं? जैसे शौहर घर गया, बाहर से घर गया, है कि नहीं? अब मान लीजिए घर के अंदर सास बहू में या ननद में किसी में बिगाड़ हो जाए, तो नेक बीवी वो नहीं है कि जाने के बाद पहले सास बहू का झगड़ा सुनाना शुरू कर दे। नबी फरमाते नेक बीवी वो है
جو شوہر جائے تو مسکرا کر شوہر کا استقبال کر لے. تو یہ نیک بیوی ہے. بولو کیا ہے؟ سن لو ہے میری بات سناؤ. اگر کوئی عورت نفل نماز پڑھے نفل روزہ رکھے تو اتنا ثواب نہیں ملتا ہے. اگر کوئی بیوی مسکرا کر اپنے شوہر کو سلام کر لے تو اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایسا نہیں کہ خالی بیوی سلام کرتی ہے, کبھی آپ بھی سلام کیجیے. ہاں بھائی المستدرک کی حدیث ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیونکہ حاجی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو جہیز پر تکلیف کرنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ذرا ہر مقرر کو عنوان دے کے دیکھیے گا تب نہ سمجھے گا کون کتنا پانی میں ہے. ہم کو جو عنوان دیجیے گا اس پر ہم بول دیں گے. سبحان اللہ. اور سنو, المستدرک کی حدیث ہے, جلد ثالث ہے, صفحہ 310 ہے, سطر 10 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جب سرکار غزوات جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور خود موجود ہوتے تھے. جب غزوات سے سفر سے آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پہلے مسجد نبی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے. ٹھیک ہے, یہ ہے مسجد نبی. حکومت خزرہ جو ہے یہی سرکار عائشہ جلانہ کا گھر تھا, اور ان کے بغل میں جو ایک مقام ہے چوبوترا ہے وہ سرکار فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. تو حضور پہلے نماز پڑھتے 2 رکعت. سنائے جتنے باپ کو کان کھول کر سن لو. نماز پڑھنے کے بعد سنما خطاب فاطمہ, سرکار جاتے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس, کہتے فاطمہ السلام علیکم. امام الانبیاء بیٹی کو جا کر سلام کرتے ہیں. یہ باپ سے پوچھو تو کوئی باپ ہے جو ہاتھ اٹھا لے کہ بیٹی کو سلام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے, نہیں کرتا ہے. جھوٹ مت بولنا جلسے میں. کسی دن بیٹیے نے کہا دیا ابو السلام علیکم, تو ایک تو باپ نے سلام نہیں کیا, اب بیٹی نے سلام کر دیا. ایسا بگڑا باپ ہے کہ جواب بھی نہیں آیا. کیا کہہ رہا ہے, کچھ رہو بیٹی, کچھ رہو, کچھ رہو. تمہارے باپ ہو گئے گنہگار, توبہ واجب, توبہ واجب. ایک تو سلام نہیں کیا, اب بیٹی نے سلام کیا تو آپ کو جواب نہیں آیا. اگر بیٹی کا السلام علیکم آپ کو خوش رہو تو ہو گئے گنہگار. نبی فرماتے ہیں السلام علیکم کیا ہے, تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہ پڑھو گے تو گناہ ہوگا. تو وعلیکم السلام کہنا ہوگا. ایک بار ترجمہ میں سب کو السلام علیکم. تو بیٹی کو بھی آپ سے سلام چالو. بولیے انشاءاللہ, بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ثم پھر بعد میں جا کر نبی اپنے بیویوں کو بھی سلام کرتے السلام علیکم. دیکھو نبی بیٹی کو بھی کر رہا ہے, بیوی کو بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہن کو انتظار کرا کر شوہر سلام کرے گا. پہلے تم سلام کر لینا, کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو پہلے سلام کرے گا قیامت آگی تو پہلے وہی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نیک بیوی کی پہچان کیا ہے؟ من باب تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ ان نظر الیہا صدقۃ. اگر شوہر دیکھے تو اپنی اداؤں سے شوہر کو خوش کر دے. میاں بیوی میں کبھی لفڑا ہو گیا, پتہ نہیں میاں بیوی لفڑا نہیں ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے نہیں, بولو ہوتا ہے نا, تو طلاق مت دیتے ہیں. ہاں, ان اقسم علیہا ضرورت. ابھی بھی شوہر کو مجبور نہ کرے جاتی ہوں میں کہ نہیں, شوہر قسم کھا لے. نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ شوہر کو بیوی قسم پوری کرنے دے, گھر سے باہر قدم نہ نکالے. دونوں کے دونوں ایسا نہیں طلاق دے دینا, یہ نیک شوہر کی بھی پہچان نہیں ہے. اور شوہر کو قسم توڑنے پہ مجبور کر دے, یہ نیک بیوی کی بھی پہچان نہیں ہے. آپ بھی نیک بن جاؤ, ہماری بہنیں تم بھی نیک بن جاؤ. بولو نا سبحان اللہ. اور اگر شوہر سفر میں پردیس میں, مان لو بہت ساری حضرات کے سفر میں ہے, سعودی میں ہے نا, تو نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ شوہر جب باہر رہنا تو بیوی جو ہے سنگار کر کے زیور پہن کے گھر سے باہر نہ نکلا کرے. نبی فرماتے ہیں گھر میں پردے سے رہنا, پاؤں میں بیریا ڈال لینا, ترہت سینہ کہا سورنا چھوڑ دینا. اگر شوہر گھر پہ نہ ہو, البتہ شوہر گھر پہ رہے تو جو بیوی اعلیٰ حضرت الفتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر شوہر گھر پہ ہے, اب بیوی مالدار ہے, اچھے اچھے کپڑے ہیں, اللہ نے زیور سے بھی آراستہ فرما دیا ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے زیور پہن کے رہے, اچھے کپڑے پہن کے رہے. جو بیوی شوہر کے پاس اچھے کپڑے اور زیور پہن کے رہے گی تو نفل نماز سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفل نماز سے زیادہ ثواب. اور ہماری وہاں کب زیور پہنے گی, زیور بہت ہے, کپڑا بہت ہے,
जब दावत हो जाएगी तो आपने दुनिया भी हूर बन के जाएगी, जेवर बन के जाएगी। होता कि नहीं बोले, होता कि नहीं होता, बोलो ना, होता कि नहीं होता भाई? तो कोशिश करो कि नेक बीवी मिले, मगर अफसोस, सद अफसोस, अगर किसी को नेक बीवी मिल जाए तो माशरा इतना बिगड़ चुका है कि बेटी हमारी नेक है, नमाजी है, तारीख कुरान है, सौमसलात का पाबंद है, मगर उसका बाप इतना गरीब है कि लड़का को मोटरसाइकिल नहीं दे सकता है, तो रिश्ता जल्दी तय नहीं होता है। एक सहाबी का वाकया सुनाता हूँ, जरा जी लगा करके तो सुभान अल्लाह तो सुना। एक सहाबी है, नाम है रबिया असलमी। क्या नाम है बोलो? रबिया। है गरीब, गरीब है तो क्या हुआ? सहाबी कौन है? गरीब है तो क्या हुआ? ईमान वाले कौन है? गरीब है तो क्या हुआ? शायद तो कहता है ना, 10 किलो कल्ब जान का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का अनुमान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आ गया सुल्तान हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या सुना दे अल्लाह सरकार फरमाते या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां काहे कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जैसे देगी तलवा तेरा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। तो सहाबी गए जो सरकार के पास, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि पापा पे पापा गुजरता है, रहने का ठीक ठाक से मकान नहीं है, झोपड़ी जैसा एक मकान है। हुजूर इतना गरीब हूँ कि कोई सब गुर्बत की वजह से अपनी बेटी मेरी निकाह में देने को तैयार नहीं है। सरकार ने मायूस मत हो, सहाबी का अकीदा था कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने फला कबीले के अंसार के पास जाओ, मालदार है, कह देना नबी ने भेजा है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। तो सहाबी गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आना हुआ? नबी ने भेजा है। क्यों भेजा है? तुम अपनी इकलौती बेटी का निकाह मुझसे कर दो, नबी ने इसलिए भेजा है। तशरीफ रखिए। अंदर गए, क्या बेटी देखो आने वाले का नाम रबिया असलमी है, और ये भी सुन लो गरीब है, फाका पे फाका गुजरता है, मगर नबी का हुक्म है कि तुम्हारा निकाह मैं उनसे कर दूं। बता बेटी तेरी क्या राय है? अब बेटी से समझ गई और अर्ज करती अपना राय पूछ रहे हैं, जल्दी कीजिए, ये न देखिए कि आने वाला गरीब कितना है, बल्कि ये देखिए कि भेजने वाला कौन है। सुभान अल्लाह। मैं क़यामत में फख्र करूंगी और बेटियां फख्र करेंगी कि मेरे रिश्ते को बाप भाई रिश्तेदार ने किया था, मगर मैं वो बेटी हूँ जिसके रिश्ते को नबी करीम ने भेजा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरकार उस मालदार सहाबी ने अपनी मालदार बेटी का निकाह उस गरीब सहाबी से कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अबुलहक्कानी साहब क़िबला। अरे भैया अब बात है निकाह की, तो एक बात और सुनो भैया, मिशकात शरीफ है, अजीब सानी है, सफ़ा 227 है, बाबू सदाफ है, हदीस नंबर 1 है, सतर 4 5 6 है। सरकार देवा फरमा है, अरब की एक खातून बहुत ही खूबसूरत है कि उसके सामने चांद का हुस्न भी भीख मांग रहा है, इतनी खूबसूरत थी। गौर से सुनिएगा, गई सरकार के पास, इन्नी वह बरकत नफसी, हुजूर मैं अपने आप को आपके हिबा कर रही हूँ, यानी आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, आपकी ज़ौजियत बनाना चाहती हूँ, आप अपने कुर्बान कर रहे हो। तो सरकार की आदत भी अगर हाँ मंजूर होता तो हाँ फरमाते, हम मंजूर न होता तो फौरन नहीं खामोश रहते। सुनोगे न ज़बान करीम से नूरी ये फर्ज जूत के दरिया बहाने आए। तो सरकार खामोश इसलिए हो गए कि सरकार के पास उस वक्त 10 बीवियां मौजूद थी, सरकार को ये पसंद नहीं था उस वक्त। तो एक सहाबी थे हुजूर की बारगाह में बैठे, तो फ़क़ाल या रसूल अल्लाह फ़ज़्ज़वजनी इल्लम यकुन हाजतुन फ़फ़ीहा। तो साहबी ने कहा हुजूर आपकी खामोशी बता रही है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो हुजूर मेरा निकाह इससे कर दीजिए, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं गरीब साहबी हूँ, मेरा निकाह इससे कर दीजिए ना। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, फहल मिन इंदका शैउन लाओ लाओ महर लाओ लाओ लाओ, अभी निकाह करने का महर लाओ महर। अब महर समझते हैं ना नहीं समझते हैं? अरे बोलो ना, समझते हैं ना? क्या समझते हैं? मरने वाली बीवी माफ कर दो। अरे ना दाम सुननी, 4 चक्का की गाली ले लिया, अब 50,000 महर माफ कराने के चक्कर में पड़ गए हो।
और वो भी कब माफ कराता है जब बीवी मर रही है, बीवी अब तो मर रही है माफ कर दे। तो मसला समझो, अगर कोई बीवी मरने वक्त महर माफ करे तो महर माफ नहीं होता है। अगर बीवी मर गई तो महर देना पड़ेगा शौहर को, उसके वारिसीन को, नहीं लोगे तो कयामत में जवाब देना पड़ेगा। इस चक्कर में कहो कि माफ कर दो, मोटरसाइकिल ले लिया, 4 चक्का खरीदवा लिया, अब 50,000 माफ कराने के चक्कर में हो। मौत अल्लाह रब्बिल आलमीन। सहाबी ने कहा मेरा निकाह कर दीजिए, सरकार में महर लाओ, महर। अब सुनिए 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 साहबी ने क्या कहा, हजरत साहबी ने क्या कहा, माँ इंसारी हुजूर ठीक ठाक से तो रहने का घर भी नहीं है, जो मैं पहना हूँ हुजूर कपड़ा, उसके सिवा कुछ नहीं है, तो महर कहाँ से दूंगा। या अल्लाह या अल्लाह, बताओ कितने गरीब सहाबी है। साथ साथ हुजूर कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, जो पहना हुजूर वही आप कुछ नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कुछ नहीं है तो महर कहाँ से दोगे, कहो तो कुछ नहीं है मत शादी कर दीजिए। क्यों, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बोलो ना, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिया है, दुर्गे बहा दिया। अब यहाँ से नबी का पावर देखिए, महर वाजिब है शौहर पर देना बीवी को, महर वाजिब है, समझ गए। महर बीवी के अलावा कोई भी माफ करे तो माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि महर का मालिक बीवी है। बोलो महर का मालिक कौन है, बीवी है, तो देना पड़ेगा ना। तो हुजूर ने कहा कहल यकून सूरतुन मिनल कुरान फक़ाल सूरतुन कज़ा सूरतुन कज़ा सूरतुन कज़ा। सरकार में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं हुजूर कुछ नहीं है, मैं शादी कर दी, अभी निकाह कर दीजिए। तो हुजूर ने कहा कुरान की सूरतें याद है, हुजूर ये सूरह याद है, ये सूरह याद है, वो सूरह याद है। तो सरकार ने फरमाया महर देना वाजिब है, मगर अल्लाह ने मुझको इख्तियार दिया है, तो महर वाले उस कानून से मैं तुमको मुस्तस्ना कर देता हूँ, अन्यथा इस शर्त से पढ़ा देता हूँ कि तुम अपनी बीवी को कुरान की 2-4 सूरतें याद करा देना, मैं उसी को तुम्हारे लिए महर बना देता हूँ। ये नबी का पावर नहीं है तो और क्या है। आला हजरत फरमाते हैं ना, तो खुदा खुदा का यही है डर, न और कोई मकर मकर जो वहाँ से हो, यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आधा घंटा हो गया, 5 मिनट और बढ़ा दे, 5 मिनट और बढ़ा दे क्या, 10 मिनट, चलिए आके खाने से 10 मिनट। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। देखो हमारे यहाँ शादी होती है, निकाह होता है, मगर निकाह और शादी में कुछ फजूल खर्चियाँ भी बहुत हो रही है, होती है कि नहीं होती, बोलो जो होती है। एक जगह क्या होता है, दोनों समझी, मौलवी को पता नहीं चलता है, और दोनों समझी बैठ जाएगा, बोले समझी, बोले क्या एक बात मालूम है, बोले नहीं, बोले हमारे यहाँ रिवाज है दुल्हन को 41 जोड़ा में दिएगा तो पूरा अपना वाला हंसता है, इसलिए 41 जोड़ा लाइएगा। समझिए का बहुत अच्छा, पर हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा को 101 जोड़ा दिया जाता है, हमारे यहाँ हंसता। अरे दोनों समझे इतना बिगड़ गए रिवाज के पीछे कि लड़की वाला भी तबाह और लड़का वाला भी तबाह। रिश्ता इसलिए होता है कि लड़का लड़की वाला तबाह हो जाए, रिश्ता तो इसलिए होता है कि दोनों घर आबाद और शाद हो जाए। बोलो बोलो, रिवाज के पीछे मत बढ़ो, सुन्नत रसूल की हक के पीछे बढ़ो। आला हज़रत सुनो, फतावा दुनिया में लिखा है, एक बात समझ, अगर जोर से करो अल्लाहु अकबर को सुना देता हूँ, अल्लाहु अकबर। अभी सुना नहीं कि अल्लाहु अकबर करे तो शैतान भागता है। हाँ, मगर शैतान घूम रहा है चारों तरफ के, निकलो जलसा से। बता चलाता हूँ, एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा अल्लाह बुखारी शरीफ की, ये शैतान अगर उस पर अमल कर लोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे घर में न जाएगा, न मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, न शैतान तलाक दिलाएगा। तलाक दिला देता है, बड़ा मजबूर है। सुनिए क्या है हदीस, बोलो जबरदस सुभान अल्लाह। नाक़िबुल मुस्लिमीन के मुसन्निफ ने लिखा, ठीक है, और हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद याकूब अलैहि रहमत अपनी किताब इशाअतुल इस्लाम में लिखा। और ये सब किताब न मिले तो आला हजरत सरकार की किताब है अल फतावा रज़वी का जिल्द अव्वल बाबुल बयान, यानी पानी का बयान, पानी का बयान, समझे। शहजादा आला हजरत यहाँ मौजूद है। एक सर हमसे पूछा, मौलाना साहब इतना हवाला देते हैं, फतावा रज़विया कब पढ़ते हैं? मैं कहा तुम ये समझ नहीं सकता है कि हम कब पढ़ते हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। मेरी पीर बरेली वाले ने पिला ही दिया है कि जहाँ से शुरू करते हैं वहां से बोलना शुरू कर देते हैं। बोल दिया
सुभान अल्लाह। वो क्या लिखा है है जिसकी शादी हो गई और जिसकी शादी ना हुई हो तो गौर से सुन लेना, जिसके बेटा बाकी हो तो सुन लो गौर से। आला हजरत ने लिखा कि अगर दुल्हन को है ब्याह करके पहली रात घर ले आओ, पहली रात, रोज नहीं, पहली रात, समझे भाई? दुल्हन को घर ले आओ, कहाँ ले आओ बोलिए? घर ले आओ तो घर की औरतों से कहो, क्या कहो? दुल्हन के दोनों पैर को धो, तगार में जिसमें आकर पूछते हैं ना, तगार में गगर में पैर को धो। धोते हैं हम लोग, धोते बोलेगा, धोते हैं नहीं धोते, हाथ से बेदार में धो और धोने के बाद तगार का पानी फेंक मत दो, दुल्हन का पैर धो दो और धोने के बाद उस दुल्हन के पैर का उतरा में धो देखो मत। शौहर को देखो कितना रूम है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, तो फरमाते जितने रूम है हर रूम में उसके पैर के धोवन का हल्का हल्का छीटा लो, कोने में छीटा लो, क्योंकि पहली रात में दुल्हन आती है दूल्हा के घर तो अपने कदमों में बरकत का दरिया लेकर के आती है। कोई छीटता है जी, कोई छीटता है, बोलो कोई नहीं, कोई पहले नहीं धोता तो छीटेगा कहाँ से? अलबत्ता दुल्हन आ गई तो सास पहले कपड़ा हटा के देखती है जेवर कितना पहन के आई, ठीक है मत करो, सास धुलाई होने वाली है, टेरों से दूरी जाने वाली है। अरे पता नहीं है दुल्हन जितना जेवर पहन के आती है, न दूल्हा मालिक है, न ससुर मालिक है, न सास मालिक है, सब जेवर का मालिक दुल्हन ही है। तो देख के क्या फायदा है? काश सास माँ ये देखी होती मेरी बहू फातिमा की माजी है कि नहीं है, हजरत आयशा की कनीज है कि नहीं है, बहू नमाजी है कि नहीं है, आगे मेरे घर में तो मेरे घर को भी जन्नत बनाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये दोस्त बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया खलील नवाज़ी अल्लामा अबुलहक्कानी। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट आपका टाइम बाकी है, तो आते आप सुना देते हैं हजरत को लेकर के शेर ने बात को। तुम नहीं भी आओ तो भी हजरत आएंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। देखो हमारे जमाल भाई भी क्या करें, हम उनको इतना मानते हैं कि उनकी मोहब्बत में हमको आना पड़ जाता है, वरना हम तो तकबीर ऐसी करते हैं अगर 1-2 तकबीर 2 घंटे की तुम सुन लोगे तो शायद 10 साल तक के लिए मेरी तकबीर काफी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी मैंने कल्याण में बम्बई में चूंकि 10:30 बजे खत्म हो जाता है तो तकरीर की बिगड़े हुए बेटे अब बिगड़े हुए शौहर थे, तो कसम खुदा की 10:30 साल वहाँ की औरतें आगे दुआ कर रही थी कि हुजूर आज की तकरीर से मेरा घर सुधर जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे मेरा बिगड़ा हुआ शौहर सुधर जाएगा, और कुछ औरतें कह रही थी मेरा आज बेटा सुधर जाएगा। सुभान अल्लाह, इतनी दुआएं दे रही थी औरतें कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वाह मुफ्ती आजम नेपाल कैसा आपने पढ़ाया है, और वाह मुफ्ती आजम दिन बरेली आपने कैसा गिरा दिया है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखो बाबा बड़ी केंद्र शकर कहाँ मदार पाकिस्तान पाक पटन शरीफ है, मैंने उनके मदार पे जाके तकरीर की है, फातिहा पढ़ी है पाकिस्तान। तो उनके एक मुरीद है बाबा, उनका नाम है हसन हसन हसन, उनकी बेटी का रिश्ता हुआ, फिर मुरीद फिर बड़ी बेटी का रिश्ता तय हुआ तो पीर साहब का आपके गुलाम के बेटी का रिश्ता लग गया, तारीख डाल दिया, 12 तारीख को शादी है, तो हजरत मैं दुआ कर देता हूँ, नहीं दुआ भी कीजिएगा हुजूर, और शादी का पूरा खर्चा आप ही दीजिएगा। अरे बोले हमको देना होगा, हाँ हुजूर आप हमारे पीर है तो कौन देगा। आज लोग पीर से मांगता है, तब शेख जवान से जाके खाता बेटी की शादी 10 साल सुन रहा, उनकी बेचारा क्या करे, सोचते बोला अभी मजबूरन का नहीं रहा हूँ, गरीब है नहीं देता है, हटा भी के फिर दे भी देता है, देना भी चाहिए, अल्लाह ने दिया है देना भी चाहिए, है कि ना, अल्लाह ने दिया तो देना चाहिए, बोलिए ना बाबा सुभान अल्लाह। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूंगा बाबा पूरी क्या सुबह में जितना माल आता था ना, शाम तक लंगर में खत्म, मुरीद खा के साफ। आप हमने पीर है, आपको तो देना पड़ेगा, शादी कहाँ से होगी। अरे बाबा कुछ नहीं तो क्या दूंगा, तो बाबा करीब से कुछ की मुरीद कुछ नहीं दीजिएगा, तो सामने ईंट रखी, एक ईंट उठा ले उसमें से एक ईंट, तो बाबा करीब बाबा शादी में ईंट लेके क्या करेगा जी, ईंट से कहीं शादी होगी। मगर मुराकबे में गए बाबा करीब मुरीद तो रहते रहते पहुंचा हो गया है, बोले उठा
उसने कहा उठा उठा। हसन ने जैसे ईंट उठाई तो खुदा की कसम पूरी ईंट सोने की हो गई। सुभान अल्लाह। अर्ज का हुजूर एक और उठा लें, एक से नहीं काम होगा। बोले हुजूर काम तो हो जाएगा मगर आप 20 आ गए ना कि ये ना उठा उठा ले तो वो भी सोने की। हुजूर एक ही बच गई, वो भी उठा ले, एक ही बच गई। तो बाबा को ने कहा दो से नहीं काम होगा। बोले काम तो हो जाएगा हुजूर, एक ईंट का है वो बची रहेगी। जरा मुस्कुरा कर कह रही है उठा ले तो वो भी ईंट सोने की हो गई। अब ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। मदीना शरीफ में एक पहाड़ है जो कमोबेश 5-6 किलोमीटर का है। मिशकात शरीफ की रसानी की हदीस है, सरकार आयशा आयशा जरा ये पहाड़ देखती हो, उंगली उठा दूंगा जसारत हुई जवान साहब तो ये पूरा पहाड़ सोना हो जाएगा, पूरा पहाड़ और सोना बनकर जहां जहां मैं जाऊंगा ये पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चलेगा। गुलाम ऐसा है लब हिला दे तो ईंट सोना हो जाए और नबी ऐसा है उंगली उठा दे तो पहाड़ सोना हो जाए। सुभान अल्लाह। दोनों सोना का पहाड़। फिर भी सरकार ने बेटी को जहेज में क्या दिया है? मुस्नद इमाम अहमद जिल्द अव्वल सफा 104 की हदीस सुनने के काबिल है कि सरकार ने बेटी को जहेज में क्या दिया। सुभान अल्लाह। आज का बाप बेटी की मोहब्बत में सीख जाता है, जमीन भी जाए माल भी जाए और बेटी का दिल न टूटने पाए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि बेटी का दिल न टूटने पाए, पर जितना माल हो उतने में न काम करना चाहिए। क्यों? जमीन बेच के करना चाहिए नहीं, जितना माल हो बाबा उतने में किया करो, क्योंकि नबी ने तो बेटी का मकाम बहुत बुलंद करवा दिया है। बस लास्ट बात और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म है। फिर आज 10 साल का आपको इंतजार करना होगा। मैंने कहा था 30 मिनट बोलूंगा, 40 मिनट हो गए, अभी तकरीर शुरू भी नहीं किया तो 40 मिनट हो गए। मैं तकरीर शुरूंगा तो कितना 40 मिनट हो जाएगा परवाह नहीं है। सुभान अल्लाह। एक बार बोल दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शैतान भाग गया है, जलसा से निकलोगे तो पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ पीछा करेगा। मजरसा जिधर लोगों में खून दौड़ता है ना, हर इंसान की वजह से शैतान दौड़ता है, तो घर जाएगा घर और सुबह में जल्दी से नाश्ता न मिला लगा जाए झगड़ा शैतान बीवी से। तो हम चाहते हैं हदीस सुना दे कि मियाँ बीवी का झगड़ा न होने पाए, जल्दी जल्दी अख्तलाफ न होने पाए। सुना दे कि ये साल जो छोड़ दे चलिए वक्त बहुत हो गया तो इतना चुपके में सुनाऊंगा कि जोर से सुभान अल्लाह आप बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए अबू दाऊद शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है, सबका फायदा हो जाएगा। अबू दाऊद शरीफ है, जिल्द सानी है, सफा 528 है, बाबू तस्मिया अल-तआम है, हदीस नंबर 1 है, सदर 21-22-23 है। शैतान आज रोता होगा कि बरेली का कौन मौलवी आ गया यार, जलसा से भी भगा दिया, घर से भी भगा नहीं रोएगा नहीं। अच्छा सुनो हम जाते हैं लोग समय सुनो मौसम में बोल ऐसा तो बैठन पता चलता हिंद तो पूरे ही आप जाओगे यहाँ से फटे नाते हो जाना नहीं कोई अभी जब तक हुजूर शेर नेपाल ना आ जाए, जब तक पुरस्कार न हो जाए, सलाम दुआ न हो जाए न जाना। मुझे ना ठीक है ना, हम तो बोले जमाल भाई उसके भाई खानदान की दुआ करो कि कम से कम आपसे चंदा तो नहीं लेता है बेचारे, आपने रकम से इतना बड़ा पिंडा देखा सबको बिरयानी खाता। जब तक हम रोटियां कद्दू खाए तो बिरयानी से अच्छा हम पहले रखा कि कद्दू सरकार को पसंद है, हमको अच्छा सुभान अल्लाह। बिरयानी भी खिला रहे हैं, सबको बुला भी रहे हैं, एक से एक शायर को बुलाते हैं, एक से एक खतीब को बुलाते हैं, अजीब खोल के खर्चा करते हैं। अल्लाह ताला और मुनाफा फरमा रहा है कि पीर के नाम में देना तो बढ़ेगा नहीं, बात बोलो ना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा तो और अल्लाह बढ़ाता है। आप भी कुछ करो, आपको भी अल्लाह बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे कि हर साल जलसा होता है। आगे बोलो ना भाई, आज यहाँ मदरसा चल रहा है, क्या नाम है मदरसा का? गरीब देखो वहाँ अपने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, उसकी भी दस्तार होने वाली, इनकी तमन्ना इंशाअल्लाह वो तमन्ना पूरी होगी। हमारे जवान भाइयों की ख्वाहिश है कि हमारा इदारा इस इलाके का मरकज बने और बढ़े, खूब बढ़े, आगे बढ़े और इलाके में मसलक आला हज़रत का मरकज बन जाए। ये तमन्ना है इनकी, तो इंशाअल्लाह तमन्ना पूरी होगी। आज नहीं तो कल से ही, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं ऐ अल्लाह करम के एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब बरेली शरीफ से इतनी मोहब्बत है कि हमको फोन करते हैं मौलाना साहब
बरेली शरीफ से किसी को बुलाता है ना, बरेली शरीफ से किसी को बुला दिए ना, वो हमने से वो शहजादा या अल्लाह का पोता है, या अल्लाह का परपोता, और शेरे नमाज जब आएंगे ना तो आला हजरत का कलाम आला हजरत के पोता से आप सुनेंगे। बोलो ना, सुनोगे ना भाई? हाँ सुभान अल्लाह बोलिए। अब सुनो हदीस का तर्जमा कि शैतान को भगाए हो जाए और शैतान घर में न जाए तो सरकार फरमाते हैं कि जब घर जाना, ए भाई, अरे क्या